Yes, friends. In last video lecture जो हमने पढ़ा था वो था हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, उसका बैकग्राउंड, उसका अप्रोचेस जो था थियोरेटिकल हमने पढ़ा था। मैं उसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, आप रिकैप के लिए देख लीजिए कि हम इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन दो अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल है। एक है फिक्स बेस इंडेक्स और एक है चेन बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स में बेस पीरियड फिक्स रहता है और चेन बेस में प्रीसीडिंग पीरियड को हम बेस पीरियड मान के चलते हैं। अच्छा, जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो फिक्स बेस हो या चेन बेस हो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है कि वैल्यू जो है वो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो बेस ईयर की जो वैल्यू है वो किसी फिक्स पीरियड का लेते हैं तो फिक्स बेस हो जाएगा, या कोई प्रीवियस पीरियड का लेते तो चेन बेस हो जाएगा। मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन प्रोसीजर में आप कौन सा वैल्यू लेते हैं वही मैटर करता है, बाकी का जो काम है वो तो सेम ही है। तो जो काम कर रहे हैं वो क्या था, फिक्स बेस इंडेक्स हो या चेन बेस इंडेक्स हो, अप्रोच दोनों में से कोई भी एडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास मेथड ऑफ रिलेटिव भी है और मेथड ऑफ एग्रीगेट्स है। तो अभी हम मेथड ऑफ एग्रीगेट्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ मेथड ऑफ रिलेटिव का काम कर रहे हैं। और मेथड ऑफ रिलेटिव में भी दो ऑप्शन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव। उसमें भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव का काम करेंगे। और अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव में भी आप सिंपल अरिथमेटिक मीन या वेटेड अरिथमेटिक मीन से जा सकते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर से मैं पूरा अप्रोच यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं कि या तो आप फिक्स बेस इंडेक्स से सॉल्व करो या चेन बेस इंडेक्स से सॉल्व करो, कोई भी हो, लेकिन आपके लिए अवेलेबल है मेथड ऑफ रिलेटिव और मेथड ऑफ एग्रीगेट्स। अभी मैं एग्रीगेट का काम नहीं कर रहा हूं, हम रिलेटिव का काम कर रहे हैं। तो रिलेटिव में मैंने आपको बताया दो अप्रोचेस है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव। ये तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव में भी सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव। अभी हम इसका काम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव। उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप सिंगल आइटम के लिए काम कर रहे हो या फिर मल्टीपल आइटम के लिए काम कर रहे हो। तो अभी हम सिंगल आइटम के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए। द डेटा अबाउट average daily wage of group of workers employed in factory in a city during the year 2008 to 2015 are as follows. Find the index numbers by number 1 fixed base method taking base year 2008, chain base method, and third fixed base method by taking average daily wages for of the year 2011 to 2013 as the wage for the base year. Details are given year 2008, 2009, 2010 up to 2015, and average daily wages in terms of rupees 275, 284, 289 and so on up to 345. चलिए क्वेश्चन को मैंने पहले प्रेजेंट कर दिया है। ईयर 2008, 9, 10, 11 व्हाटएवर इट इज गिवन प्रेजेंटेड हो रही है। एवरेज डेली वेज वो भी आपको दिया हुआ है, वही लिखा हुआ है 275, 284, 289 एंड सो ऑन अप टू 345। आपको काम क्या करना है, एक तो काम है फिक्स बेस इंडेक्स 2008 को बेस बना के सॉल्व करना है, दूसरा काम है चेन बेस इंडेक्स
और तीसरा काम है फिक्स बेस इंडेक्स, लेकिन बेस में आपको कोई पर्टिकुलर एक ईयर नहीं लेना है, 11 से लेके 13 के ईयर की वैल्यूज का एवरेज जो है वो लेना, मतलब एवरेज ऑफ 2011 टू 2013। तीनों क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब तीनों पार्ट एक जगह पर आप देख सकते हो। चलिए सबसे पहले हम फिक्स बेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो फिक्स बेस इंडेक्स 2008 को बेस बनाते हैं, तो क्या होगा कि फिक्स बेस इंडेक्स का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100, और बेस ईयर किसको बनाया है 2008 को, और उसका वैल्यू क्या है 275। तो आपका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय 275 इनटू 100। मैं इसका यूज करने वाला हूं। अच्छा, जहां से अपना बेस ईयर जो 2008 है उसी का इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट 100 होता है, तो वो हमने 100 लिख दिया है। अब क्या होगा 284 वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय 275 वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100, एक वैल्यू मिलेगा। सेम वे 289 डिवाइड बाय 275 इनटू 100 वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। 11 का करंट ईयर का वैल्यू 293, बेस ईयर का वैल्यू 275, सो 293 डिवाइड बाय 275 इनटू 100। Same way 297 divided by 275 into 100. Same way 313 divided by 275 into 100. 328 divided by 275 into 100, and lastly 345 divided by 275 into 100. 275 फिक्स बेस पीरियड है, तो उसी वैल्यू को हमने बेस पीरियड 2008 फिक्स है, तो उसका जो वैल्यू 275 उसी को हमेशा हमने डिवीजन में रखा हुआ है, और इस पैटर्न से अब हर एक वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है 103.27, 105.09, 106.55, 108, 113.82, 119.27 एंड 125.45। चलिए अब चेन बेस पे आ जाते हैं। चेन बेस इंडेक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर इनटू 100। लेकिन जहां से चेंज शुरू होता है, मतलब 2008 से पहले तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो चेंज की शुरुआत हम 8 से कर रहे हैं, तो जहां से चेंज शुरू होता है उसका इंडेक्स 100। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो 284 वैल्यू ऑफ करंट ईयर और 275 वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम क्या करेंगे 284 डिवाइड बाय 275 इनटू 100। सेम वे 289 divided by 284 previous period into 100. Same way 293 divided by 289 into 100. 297 upon 293 into 100. 313 into 2 upon 297 into 100. 328 divided by 313 into 100. and 345 divided by 328 into 100। अब ये सभी वैल्यूज का मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे फर्स्ट जो है वो तो सेम ही है, तो उसको तो पहले ही लिख देते हैं 103.27, उस हिसाब से बाकी की सभी वैल्यूज का हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो ये सभी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके लिख ली है। 101.76, 101.38, 101.37, 105.39, 104.79 and lastly 105.18। वही प्रोसीजर अभी हम एडप्ट करेंगे फिक्स बेस। अब ध्यान रखो क्या चीज, फिक्स बेस इंडेक्स का बेस क्या है, एवरेज ऑफ 2011 टू 2013। चलिए इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर एवरी टाइम चेंज होगा, लेकिन बेस ईयर फिक्स है, तो कोई एक फिक्स वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू 301 है और इनटू 100। अब क्वेश्चन है कि ये 301 कहां से आया। देखो उसका कैलकुलेशन ये है कि वैल्यू ऑफ बेस ईयर इज एवरेज वैल्यू ऑफ 2011 टू 2013। आप चेक कर सकते हो 2011 का जो वैल्यू है वो है 293, 2012 का वैल्यू है 297 और 2013 का वैल्यू है 313। तो वो तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज मिलेगा हमको 301। और एक बार ये एवरेज 301 मिल गया है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। कैलकुलेशन कैसे होगा देख लेते हैं। 275 आपका कौन सा वैल्यू है, करंट ईयर का वैल्यू है 275,
बेस वैल्यू में, बेस ईयर के वैल्यू में फिक्स है, हमको 301 ही लेना है। तो 275 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। चलिए नेक्स्ट वैल्यू 284 है, तो 284 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। नेक्स्ट वैल्यू है 289, सो 289 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। नेक्स्ट वैल्यू है 293, सो 293 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। नेक्स्ट वैल्यू है 297, so 297 divided by 301 into 100. Next है 313, so 313 divided by 301 into 100. Next है 328, so 328 divided by 301 into 100. और उसके बाद है 345, so 345 divided by 301 into 100. अब क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज का हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे फाइनल आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट। चलिए कैलकुलेशन हो गया हमारा 91.36, 94.35, 96.01, 97.34, 98.67, 103.99 एंड 108.97, 114.62। तो बहुत सिंपल है ये काम। क्या करना है, आपको चेक करना है फिक्स बेस से काम करना हो या चेक बेस से, या फिक्स बेस में किसी पर्टिकुलर एज को या किसी 2-3 साल के एवरेज को लेना हो, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। ये एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व किया स्टडी मटेरियल में, फर्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। सेकंड मैंने पर्पसफुली नहीं सॉल्व किया है, मैंने सीधा थर्ड सॉल्व किया। नाउ बेस्ड ऑन दिस you all are able to complete up to question number 11. so consider homework, आप क्या मान के चलो, होमवर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ओके